हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आइए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जो फॉरेस्ट मतलब तो आप सभी जानते हैं जंगल होता है। वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो जंगल में जीव जंतु पौधे और जानवर सब रहते हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ कहते हैं। मतलब कि जो भी जीवन है जंगल में उसे वाइल्ड लाइफ कहते हैं। जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसे हम कई सारे ऑर्गेनिज्म के साथ, कई सारे लिविंग बींग्स के साथ शेयर करते हैं। मतलब कि मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स हमारे प्लैनेट पे मौजूद हैं इस समय। ये जो इनका हैबिटेट होता है हर एक लिविंग बींग का, वो अलग अलग होता है। जैसे कि एक्वेटिक रीजन में कोई और रहता है और ठंडी जगहों पे कोई और रहता है, गर्म जगह पे कोई और रहता है। मतलब सब एक जगह नहीं रह सकते, सबका मतलब बहुत अलग अलग हैबिटेट है सबका। बहुत बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है पूरे वर्ल्ड में। और जो हमारा ये सब पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें कि प्लांट्स एनिमल्स हम सब आते हैं जिसमें, और इसमें सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे कई ऑर्गेनिज्म हैं जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं अपने फ्रूट्स के लिए, फूड्स के लिए, और अपने वो पूरी लिविंग के लिए खुद वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ये हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम डिपेंडेंट हैं, किसी ना किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। जैसे कि मीट के लिए हम किसी अदर एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए हम प्लांट्स और ट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद हमें देखना है कि फ्लोरा और फौना जो है इंडिया में वो कैसे हैं। जो इंडिया है ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया में। मतलब कि यहाँ पे कई तरीके के जानवर, कई तरीके के पेड़ पौधे सब पाए जाते हैं। और जैसे कि कोई भी स्पीसीज़ है तो उसकी दूसरी तीसरी नई नई स्पीसीज़ डिस्कवर होती रहती है। और जो ये फ्लोरा और फौना है हम इसे डेली लाइफ के यूज़ में लेते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारा समय बीत रहा है, इंडिया में 10% वाइल्ड फ्लोरा और 20% मैमल्स जो कि बच्चे पैदा करते हैं, अंडे जो नहीं देते वो मैमल्स, 20% मैमल्स और 10% फ्लोरा इंडिया में, ये थ्रेटेंड लिस्ट में है। मतलब ये खतरे के निशान पे पहुंच गए हैं। मतलब समझ सकते हैं आप कैसे ये खतरे के निशान पे हैं, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इनको मारा जा रहा है। जैसे कोई एनिमल है तो उसकी हंटिंग की जा रही है, उसकी पोचिंग की जा रही है, और जो प्लांट्स हैं उनको अपने लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि एक हम ले लेते हैं एग्जांपल, एक पेड़ होता है हिमालयन ड्यू जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। इसका ये जो होता है, इसके जो लीव्स होते हैं वो यूज़ में आते हैं कैंसर को ख़त्म करने के लिए। तो इससे इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से ये ख़त्म होने वाले हैं। तो इंडिया में यही होता है कि किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ हो जाता है। जैसे कि ये सब एनिमल्स देखिए आप, ये सब अभी खतरे के निशान पे एकदम पहुंच चुके हैं। मतलब ख़त्म ही हो चुके हैं, एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे कि ये चीता है, ये पिंक हेडेड डक। चीता तो कभी कभार कहीं एक आध दो देखने को मिल भी जाता है, लेकिन ये जो पिंक हेडेड डक है ये कहीं देखने को नहीं मिलती। अब ये पहले मिला करती थी, अब ये देखने को नहीं मिलती। ये माउंटेन कोयल एक पक्षी होता है, ये फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, ये आउल है एक, ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। एक ट्री है महुआ ट्री जिसे कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है मधुका इंसिग्निस। ये भी अब जल्दी देखने को नहीं मिलता, ये भी एक्सटिंक्ट हो रहा है। अब हमें देखना है कि स्पीसीज जो हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ स्पीसीज देखनी है। पहली स्पीसीज, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो जिस कैटेगरी में बांटा गया है इन्हें, इसे बांटता कौन है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN जो है, ये इनको कैटेगरीज में बांटता है जितनी भी स्पीसीज हैं। पहली स्पीसीज जो है वो है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज मतलब कि जिन्हें अभी कोई खतरा नहीं है, जो अभी कई सालों तक इस
प्लानट पे जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स, कैटल्स, पाइन रोडेंट्स मतलब चूहे, ये सब अभी कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, तो इन्हें कोई खतरा नहीं है। इन्हीं को कहते हैं हम नॉर्मल स्पीसीज़। अब आता है हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो मतलब अब ख़त्म होने की कगार पे पहुंच रहे हैं, जो इनकी संख्या अब बहुत कम रह चुकी है, प्लेनेट में बहुत कम बची है, जो खतरे के निशान पे पहुंच चुके हैं, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। मतलब कि अब इनका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा धरती पे, अगर जिस हिसाब से इनकी हंटिंग और पोचिंग हो रही है वो होती रही तो। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ये देखिए आप, डियर जैसा कुछ दिख रहा है, इसे ब्लैक बक कहते हैं। और ये जो राइनो है ये इंडियन राइनो है, इसे हम वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं। इसके हॉर्न के लिए, इसके सींग के लिए इसकी हंटिंग की जाती है। अब आता है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज मतलब कि एक तो हो गया इंडेंजर्ड स्पीसीज जो अब खतरे के निशान पे पहुंच चुके हैं। वल्नरेबल वो जो खतरे के निशान से भी आगे जा चुके हैं, मतलब कि जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है, कुछ दिन में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब वो दिखना बंद हो चुके हैं, कहीं कभी कभार दिख जाते हैं, वो कुछ दिन में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the future if the negative factors continue to operate। मतलब ये ख़त्म हो सकते हैं अगर इसी तरह इनका शिकार होता रहा तो। जैसे कि आपको जो पिक्चर दिख रही है, ये गंगेटिक डॉल्फिन है, ये सिर्फ गंगा नदी में पाई जाती है, जो अब दिखती नहीं कहीं जल्दी। अब आता है रेयर स्पीसीज। स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। ऐसी स्पीसीज जो पैदा ही कम हुई थी, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में पैदा हुई थी, लेकिन वो उनकी संख्या बहुत ही कम थी, वो शुरू से ही बहुत कम है, बहुत कम पैदा ही हुए थे। अगर हम उनका भी हंटिंग करने लगे, पोचिंग करने लगे, तब तो वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगी। पहले से ही कम है, अब आप उनका करेंगे यूज़ तो वो तो एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे। जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर जिसकी आपको पिक्चर नहीं दिख रही है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो और डेजर्ट फॉक्स जिसकी आपको पिक्चर दिख रही है, हॉर्नबिल, ये देखिए जो ये बर्ड है ये हॉर्नबिल है। अब आती है एंडेमिक स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरिया यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल एंड जियोग्राफिकल बैरियर। मतलब कि ऐसे स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि हम फ्रीज जोन में ले लेते हैं, वहाँ पे पोलर बियर पाया जाता है, उनका एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है कि वो सिर्फ उसी जगह पाए जाएंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाएंगे, तो इनकी संख्या भी बहुत कम होती है। जैसे कि अंडमान टील जिसकी आपको पिक्चर दिख रही है, और ये निकोबार पीजन जो काफ़ी कलरफुल होता है, काफ़ी सुंदर लगता है ये देखने में। अंडमान वाइल्ड पे एक मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये भी एक बर्ड है। अब हमारी आती है लास्ट स्पीसीज जिसे कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो पहले कभी किसी जगह पे, किसी एरिया में, किसी रीजन में, किसी कंट्री में, किसी कॉन्टिनेंट में या फिर कहीं अर्थ में कहीं भी पाई जाती थी, लेकिन अब वो उस जगह पे देखने को नहीं मिलती, वो उस जगह पे है ही नहीं। उसी को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जिसमें एशियाटिक चीता हमने पहले ही देखा था, और ये पिंक हेडेड डक ये भी हमने पहले देखा था। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये देखने को नहीं मिलते। अब एशियाटिक चीता, इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। एशियाटिक चीता जो है ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल हुआ करता था, जिसकी स्पीड थी 112 किलोमीटर पर आवर। हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं चीता और लेपर्ड में, क्योंकि दोनों जो हैं लगभग सेम होते हैं। दोनों की बॉडी ब्राउन कलर की होती है, उसके ऊपर ब्लैक स्पॉटेड होते हैं, तो हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जब 20वीं सेंचुरी का टाइम था, उस समय जो ये एशियाटिक चीता थे ये अफ्रीका और एशिया में पूरी तरीके से फैले हुए थे, लेकिन आज ये कहीं देखने को नहीं मिलते। टुडे द एशिया चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल। अब इनको हैबिटेट इनका मिल नहीं रहा, जंगल लोग काटे जा रहे हैं। ये जंगल में तो रहते हैं, ये सड़क पे तो रहेंगे नहीं, ये जंगल में रहते हैं और आजकल लोग जंगल काट रहे हैं, तो इस वजह से जो इनका हैबिटेट है ये नहीं मिल पा रहा। जंगल नहीं रहेगा तो इन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, तो इनका हैबिटेट और प्रे दोनों खत्म हो रहा है। इस वजह से ये भी खत्म हो जा रहे हैं, और इनकी हंटिंग भी हो रही है, इस वजह से भी ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का ये वीडियो था, जिसमें हम यहीं तक पढ़ेंगे।
अब दूसरा पार्ट हम कुछ दिन में दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, और हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी हो तो इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।